दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशि फल मई 2026। वृषभ राशि वालों, मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होता है? लव राशिफल में होता है आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन की रीडिंग। ये सब कुछ जानने के बाद में हम आपको बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना सबसे ज्यादा रिलेशनशिप के लिए लकी रहेगा। और उसके बाद में फिर हम जानते हैं करियर राशिफल। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपकी कर्ज परेशानियां, शत्रु, कोर्ट कचहरी विवाद, विवाह योग, करियर में आपके व्यापार, प्रोफेशन, शेयर मार्केट, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर से संबंधित जॉब और प्रमोशन, राजनीतिक करियर के लिए स्थितियां क्या रहेंगी और विदेश यात्राओं में क्या होगा या विदेश से संबंधित क्षेत्र का भविष्य फल जानते हैं। और इतना ही नहीं, आपको हम बताते हैं इस महीने कौन सा रहेगा आपका लकी कलर, कौन सा रहेगा लकी अंक। वो आपको अगर पता चल जाए कि लकी अंक क्या है, लकी कलर क्या है, तो इससे इस महीने अगर अंक निर्धारित या फिर किसी भी प्रकार के कलर निर्धारण का आपको कोई चयन करना हो, निर्धारित करना है या कोई फैसला लेना है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आप वो अगर निर्धारित करेंगे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे, निश्चित रूप से आप बहुत लकी बन जाएंगे। और जानेंगे इस वीडियो के लास्ट में एक सरल आसान ऐसा उपाय जो आपको माला माल कर सकता है और इस महीने की समस्याओं का अंत कर सकता है। तो इतना सब कुछ आपको मात्र एक वीडियो में मिलेगा। अब अगर आपको ये जानकारी पूरी चाहिए तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको जानकारी पूरी तरह से प्राप्त हो पाएगी। कहते हैं अधूरा ज्ञान बहुत ही भयानक होता है। अधूरे ज्ञान, अधूरी जानकारी से बुरी कोई चीज नहीं। क्योंकि अगर आप अधूरी वीडियो देख लेंगे तो आप हो सकता है कुछ गलत निर्णय ले लें, गलत चीजें कर लें। और मेरा मानना यह है कि मुझे वो लोग देखें जो सच सुनना चाहते हैं, जो ये नहीं कि मीठा बोलो, केवल अच्छा लगे वो बोलो। मैं आपको केवल सच सुनाता हूं, और सच वो भी ग्रहों के आधार पर बताया गया सच। एक एक चीज ग्रह की गणना के आधार पर होती है, तो वो सत्य होती ही होती है। इसलिए आप पॉजिटिव नेगेटिव सोच करके देखने आए हैं वीडियो तो मत देखिए। पर अगर ये देखने आए हैं कि वाकई में मई का महीना मेरा कैसा जाएगा तो जरूर देखिए। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है और इस महीने का जो गोचर है, ग्रहों के मुख्य परिवर्तन है, वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद में हम शुरू करेंगे आपका राशिफल। देखिए 11 मई को मेष राशि में मंगल का प्रवेश हो जाएगा और ये मेष राशि में मंगल का जैसे ही प्रवेश होगा, मंगल आपके लिए बना देंगे विपरीत राजयोग। और 14 मई को वृषभ राशि में बुध का प्रवेश होगा। 29 मई को मिथुन राशि में बुध जाएंगे, मई के लास्ट में ये 2 बार परिवर्तन करेंगे। और 14 मई को मिथुन में शुक्रदेव का प्रवेश होगा और 15 मई को वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश होगा। ऐसे 4 ग्रह मुख्य रूप से इस महीने अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और इन ग्रहों के परिवर्तन से ही परिवर्तित होती है आपकी लाइफ। आपके जीवन में जो बदलाव आते हैं ना, वो इन ग्रहों की चाल, इन ग्रहों की परिस्थिति बदलने से आते हैं। तो आइए जानते हैं कि अब क्या बदलने वाले हैं ये ग्रह आपके लिए। एक गुड न्यूज है आपके लिए, एक फायदे की बात है, वो और जान लीजिए। यह फायदा सिर्फ आपका है, मेरा नहीं। मेरा तो हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान ही हो।
ये फायदा है आपके लिए, तो एक बार इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको एक पेमेंट करके हमारे साथ में टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के अपने सवालों के जवाब लेने होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में वो क्षमता नहीं है, तो ओपन अपॉर्चुनिटी आपको हम दे रहे हैं, निशुल्क आप हमसे अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी वीडियो के माध्यम से। यह मौका आप सभी के लिए है। आपको बस केवल इतना करना है कि अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस में अपना डिस्ट्रिक्ट, ये, और अपने सवाल, एक सवाल या अनेक सवाल। जैसे कि आपको पता है कि हम पेड कंसल्टेंसी करते हैं, उसमें भी हमारी सवालों की लिमिट नहीं होती है। हम सर्विस के अनुसार कि अगर आपने फला सर्विस ली है तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी, कितने भी सवाल कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको ओपन अपॉर्चुनिटी में ये दे रहा हूं। ओपन अपॉर्चुनिटी में ये सिंपल है कि आप कितने भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल वो होने चाहिए जो आपके लिए वाकई में काम के हों। अगर फालतू सवाल करेंगे तो शायद आपका चयन ना हो। और ऐसे अगर आप कमेंट करेंगे तो महीने में किसी एक व्यक्ति का नंबर आएगा, महीने में किसी एक व्यक्ति का। बस यह है कि आप हमारी वीडियो कितना देखते हैं और देखने के बाद में कमेंट करते हैं। क्योंकि अगर आपने वीडियो देखते ही, मतलब वीडियो शुरू हुई और तुरंत कमेंट कर दिया, तो ऐसे आपका नंबर नहीं लग पाएगा। आपको वीडियो पूरी देखने के बाद में लास्ट में कमेंट करना है, यह ध्यान रखिएगा। शुरू में आप कमेंट कर सकते हैं, जय श्री राधे लिख सकते हैं, लेकिन ये जो आपको डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स हैं, ये आपको वीडियो के लास्ट में डालनी है, यह ध्यान रखिएगा। बस इतना करना है। महीने में किसी एक व्यक्ति का नंबर लगेगा और जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा महीने के अंदर, उसका चयन किया जाएगा। और फिर मैं पहले एक वीडियो में अनाउंस करूंगा कि इस व्यक्ति का चयन हुआ है, और उसके बाद में उस व्यक्ति की कुंडली का पूरा वीडियो बना करके विस्तार से एक एक सवाल का जवाब बहुत ही सटीक तरीके से दे करके आपको वीडियो शेयर करूंगा। तो ये आप जल्दी से जल्दी कमेंट करना शुरू कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका लव राशि फल। सबसे पहले वृषभ राशि वालों, आपकी लव लाइफ। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो मई का महीना यह दिखाता है, क्योंकि आपके जो राशिपति हैं शुक्र, क्योंकि राशिपति आपके लग्नेश से आपका व्यक्तित्व है या आपका मन है, तो मन कहां जा रहा है, व्यक्तित्व कहां जा रहा है, व्यक्तित्व से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, यह देखना होता है। अब यहां पर शुक्र का जो 14 मई तक गोचर है, 14 मई तक शुक्र आपकी राशि में है, मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। और मालव्य योग केवल मालामाल नहीं बनाता है, यह व्यक्तित्व में एक निखार लेकर आता है, सौंदर्य बढ़ाता है, अट्रैक्शन बढ़ाता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं आप, बहुत ज्यादा आपके अंदर, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक ऐसी एनर्जी, एक ऑरा में एक ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं वाइब्रेट करती है, जिससे लोग आपसे बहुत प्रभावित होते हैं, लोग आपसे खिंचे चले आते हैं। तो ये आम बात होगी कि मई के महीने में बहुत लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत लोग आपसे बात करेंगे, बहुत लोग आपसे दोस्ती भी करना चाहेंगे। 14 मई के बाद में जब द्वितीय में शुक्र जाएंगे तो यहां पर संभावना यह भी बनती है कि कोई व्यक्ति हो सकता है मैरिड हो और आप उस व्यक्ति के प्यार में पड़ जाएं और वो व्यक्ति आपको अपना भी ले। इस तरह की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन एक चीज जो सावधानी से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए और सावधानी से इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आप सीरियस, किसी व्यक्ति के लिए सीरियस होना चाहते हैं, किसी से शादी करने के पर्पज से एक व्यक्ति ढूंढ रहे हैं अपने प्यार के लिए, सच्चा प्यार करना चाहते हैं। अब सच्चा प्यार तो देखो मैरिड से भी कोई कर लेता है, लेकिन मेन चीज ये है कि आप उसके साथ में फ्यूचर और हर तरीके से उसके साथ ही रहना चाहते हैं। अगर इस तरह का व्यक्ति आप देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 14 मई से 28 मई के बीच में किसी भी व्यक्ति के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर प्रपोज कर रहे हैं तो यह जान लेना चाहिए कि कहीं वो व्यक्ति मैरिड तो नहीं है, यह ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक बात कंफर्म है
कि आपसे लोग दोस्ती करेंगे, लोग आपसे बात करेंगे और आपको यह महीना बोरिंग नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा आप इस महीने को सिंगल रहते हुए भी इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि लोग आपको वो फील नहीं होने देंगे कि आप सिंगल हैं। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपकी वन साइड लव की। वन साइड लव में आपके एक तो चतुर्थेश देखते हैं। अब चतुर्थ भाव में केतु है। केतु तो ये दिखाते हैं कि यहां से भग जाओ। केतु तो एकांत वासा, झगड़ा ना झांसा, इसको दिखाते हैं। केतु कहते हैं कि बिल्कुल किसी भी प्रकार से किसी की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको वन साइड लव किसी से है तो वो आपको खुद से है। इस महीने आप अगर प्यार करेंगे तो खुद से करेंगे। हां, अगर कुंडली में कुछ ऐसी महादशाएं आ गई हैं जिस वजह से किसी व्यक्ति की तरफ आसक्ति बढ़ रही है और किसी से कोई फिजिकली लगाव या अट्रैक्शन हो चुका है और उधर से लगाव आपको बहुत ज्यादा मिल भी रहा है, तो यहां पर शुक्र तो ये दिखाते हैं कि आप दोनों के फिजिकल रिलेशन भी बनेंगे और आपका वन साइड लव जो है वो टू साइड में बदलेगा 1 से 14 मई के बीच में। और उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में केतु कहेगा बस अब हो गया, और फिर आपका मन जो है उससे हटना प्रारंभ हो जाएगा। उससे उतना ज्यादा मन नहीं लगेगा, पर वो व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन यहां स्थिति उन लोगों के लिए है जो वन साइड लव जो है करते हैं, और वो भी कुंडली की महादशाओं के अकॉर्डिंग चल रहा है। नॉर्मली अगर आप वन साइड लव करना चाहते हैं या कोई व्यक्ति आपसे करता है तो बात नहीं बनेगी और आपको भी उससे किसी भी प्रकार से लगाव नहीं होगा और आपका मन करेगा कि ये कौन व्यक्ति पीछे पड़ गया, तो आप दूर भागेंगे। और 14 मई के बाद तो दोनों ही स्थिति में, चाहे भले ही कुंडली में किसी प्रकार की महादशा चल रही है, तब भी ऐसा मन करेगा कि अब छोड़ो, इसके पीछे नहीं पड़ते हैं, या ये क्यों पीछे पड़ गया है, मुझे ये नहीं चाहिए। अब इस तरह की चीजें होने लगेंगी। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? कपल लव लाइफ। कपल लव लाइफ के लिए दोस्तों आपके पंचमेश देखे जाते हैं और पंचमेश आपके बुध हैं। बुध का गोचर जैसा कि मैंने बताया 14 मई को वृषभ में यानी आपकी राशि में, और उसके बाद में लास्ट में 29 मई को मिथुन में जाएंगे। ये इस चीज की सूचना देते हैं पंचमेश कि बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में प्यार और रोमांस होने वाला है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से बातचीत होने वाली है, बहुत सारी स्थितियां बहुत बेस्ट दिखाई पड़ती हैं, और घूमना फिरना, एंजॉय करना, बहुत ज्यादा ट्रैवल करना। 11 मई के बाद में तो विशेष रूप से कुछ बड़ी विशेष गुड न्यूज मिलेगी, बहस झगड़े समाप्त होंगे, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन यहां पर आपके लिए एक चीज जो विशेष रूप से खराब है, अगर आपका जो पार्टनर है वो मिथुन राशि का है या मेष राशि का है, तो ज्यादा संभावनाएं हैं कि वो व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा ईगो दिखाएगा या ऐसी बातें करेगा जिससे रोज आप उससे बहुत ज्यादा हर्ट होंगे, और उसके बावजूद भी आप उसकी लाइफ में रहना चाहेंगे, उसे मनाएंगे और एक तरफा आपका प्यार भागेगा। यह स्थिति कहीं ना कहीं रहेगी। सूर्य की वजह से एक स्थिति यह दिखाई पड़ती है कि अगर आप एक दूसरे की फैमिली को मनाने की बात कर रहे हैं या अपनी अपनी फैमिली को अपने रिश्ते की बताने की बात कर रहे हैं, रिश्ते के बारे में बताने की बात कर रहे हैं या बता दिए हैं या बताएंगे इस महीने, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव स्थितियां बनेंगी 15 मई के बाद में। आपको 15 मई के बाद में उन्हें बताना चाहिए तो और ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई देगा। 15 मई से पहले बताने से फैमिली थोड़ी नाराज होगी, थोड़ा ईगो दिखाएगी और अलग तरीके से चीजों में रिएक्ट करेगी। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। देखिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति बहुत खराब है। लगातार आपके पार्टनर आपको रुला रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको दुखी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। यह स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है। लेकिन अब नो कॉन्टेक्ट में 11 मई के बाद में चीजें बदलेंगी। चीजें बदलेंगी मंगल की वजह से, चीजें बदलेंगी शुक्र की वजह से, और चीजें बदलेंगी स्पेशली केतु के नक्षत्र परिवर्तन की वजह से। इसलिए अब मैं आपको यह कहूंगा कि निश्चित रूप से आपके जो गोचर की स्थितियां हैं वो रोने के वक्त गया। यानी कि अब बहुत बेइज्जती आपने बर्दाश्त कर ली,
अब आपको रोना नहीं होगा, अब आपको रुलाना होगा। अब आपको रोना बंद करके रुलाना होगा और उनकी औकात उन्हें दिखानी होगी। और ये आप दिखाएंगे, क्योंकि मंगल आपको इतना स्ट्रांग बनाएगा कि वो भले ही किसी थर्ड पर्सन की वजह से अभी तक आपसे दूर भाग रहे थे, अब 11 मई के बाद में, और स्पेशली फिर धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो 18 मई के बाद में ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि आपका एक्स पार्टनर बार 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 आपके पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा। जो दुख उसने आपको दिया है, अब वो दुख उसे मिलेगा और वो बार बार तड़फेगा, आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, आपसे माफी मांगेगा। तो वो निश्चित रूप से उसे समझ आ जाएगा कि अब मेरे कर्मों का दंड मुझे मिल रहा है। और निश्चित रूप से ये होगा क्यों? क्योंकि वो जिसके चक्कर में पागल होगा, उसने जिस चक्कर में आपको छोड़ा होगा, वो व्यक्ति उसके लात मारने वाला है, और ऐसी लात मारेगा कि अब उसे आप ही भगवान नजर आओगे। तो इसलिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो एक तरह से मैं तो कहूंगा भगवान आपका बदला ले रहा है, और आपके साथ जो अन्याय वो कर रहा था लगातार, उसमें बहुत ज्यादा आपको न्याय मिला है, और निश्चित रूप से वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहेगा। हालांकि आपको उसे अपनाना है या नहीं अपनाना है, ये आपकी मर्जी है, पर मैं आपको ये कहूंगा कि कम से कम इस महीने उसको मजा चखाइए, उसको रुलाइए, क्योंकि उसने आपको भी रुलाया है, उसने आपको भी तकलीफ दी। अगर बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिए, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि कोई व्यक्ति वृषभ वाला भी बहुत ज्यादा अपने पार्टनर से इतना प्यार करता है कि उसकी 100 गलतियों को एक झटके में माफ कर देता है, जो कि आपको इस गोचर में नहीं करना चाहिए। इस गोचर में आप जितना इस मई के महीने में अपनी फीलिंग को दबाएंगे, उतना उस व्यक्ति का आप व्यक्तित्व समझेंगे, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी जानेंगे और उस व्यक्ति को काबू में कर पाएंगे। तो ये थोड़ी मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। और कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि कितना आपको मजा आ रहा है जब वो आपके पास बार बार आ रहे हैं, बार बार आपके साथ गिड़गिड़ा रहे हैं और आपसे माफी मांग रहे हैं। मजा आ रहा है या दुख हो रहा है? अगर दुख हो रहा है तो आप उनमें से हैं जो फिर से धोखा खाएंगे, लेकिन मजा आ रहा है तो आप निश्चित रूप से अपने रिश्ते को बहुत बेहतर बना पाएंगे। आज उन्हें दुख देंगे तो कल दोनों सुखी रह पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। वृषभ राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ जो है, आपके सप्तमेश मंगल, सप्तम भाव मैरिड लाइफ का भाव होता है। तो सप्तमेश मंगल विपरीत राजयोग बना लेंगे 11 मई से। उससे पहले जो स्थिति रहेगी शनि के साथ में, तो निश्चित रूप से थर्ड पार्टी की वजह से कलेश चल रहे हैं। 11 मई से वो कलेश थोड़े से कम होंगे, खत्म नहीं होंगे, कम होंगे। मतलब बहस होगी नॉर्मली। जो झगड़े पहले किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो रहे थे, वो झगड़े किसी थर्ड पार्टी को पैसे देने की वजह से हो रहे थे, अब वो हो सकता है वो क्यों दिए थे, तुमने ऐसा क्यों किया था, इस चीज को लेकर के होने लगे। मतलब अभी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। और उसके बाद में 11 मई के बाद ऐसे झगड़े होने लगेंगे, तुमने क्यों किया था। तो भूतकाल में, भूतकाल से संबंधित झगड़े होंगे। फिर यहां पर मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि, और कुछ वक्त जैसे आधे महीने शुक्र की दृष्टि, ये इस बात की भी सूचना देते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में आपको अपने पार्टनर से बहुत अगर उम्मीदें हैं तो आप रोने वाले हैं। उम्मीदें मत पालिए। इस महीने मैरिड लाइफ को अगर ठीक रखना चाहते हैं तो जितना हो सके शांत रहिए, क्योंकि अगर आप शांत रहेंगे, सामने वाला आपकी अगर बेइज्जती भी कर रहा है तो आप बस शांत रहिए। आपका मौन उनको पूरी तरह से चारों खाने चित्त कर देगा और वो घुटनों पे आ जाएंगे। मौन की शक्ति बहुत अनमोल होती है। जो मौन रहता है उसे पता है कि शब्द से ज्यादा मौन असरदार होता है। इसीलिए आपको चुप रहना है। वो बक रहे हैं, उन्हें बकने दीजिए। बहस करने से बचना है, क्योंकि जब आप बहस करते हैं ना, तो उनकी गलती कुछ समय बाद में छोटी हो जाती है। उनको अपनी उस बड़ी गलती का एहसास हो, अगर आप ये चाहते हैं
तो चुप रहिए। मैरिड लाइफ में आप दोनों की यात्राएं हो सकती हैं, घूमना फिरना हो सकता है, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग तो यह दिखाई पड़ता है कि आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ता हुआ नजर आएगा और नजदीकियां बढ़ेंगी। एक दूसरे के साथ में काफी 1 से 14 मई खास करके टाइम बिताएंगे, समय बिताएंगे और बहुत ज्यादा एक दूसरे को एंजॉय कराएंगे, प्यार देंगे, रोमांटिक माहौल रहेगा। इस तरह की स्थितियां रहेंगी। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है सिंह राशि, दूसरी है वृश्चिक राशि और तीसरी है कुंभ राशि। अगर इन राशियों के आपके पार्टनर होते हैं तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा और जो मैंने नेगेटिव बातें बोली वो उतनी नेगेटिव आपके लिए नहीं होंगी, आपके लिए महीना शुभ रहेगा। तो यह था लव राशिफल। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में सबसे पहले अगर हम शिक्षा की बात करें तो बुध तो ये कह रहे हैं कि बहुत पढ़ाई में मन लगेगा, किसी भी प्रकार के रिजल्ट में कोई रिजल्ट आता है, रिजल्ट की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी, सफलता मिल जाएगी किसी भी प्रकार के रिजल्ट में और उच्च शिक्षा के रास्ते प्रशस्त होंगे। उच्च शिक्षा में कोई बड़ा लाभ देखने को मिलेगा और उलझनों से निकल करके आपकी नैया पार लगेगी। यह स्थिति शिक्षा और उच्च शिक्षा की दृष्टि में दिखाई पड़ती है। दोस्तों, आपकी हेल्थ की स्थिति लगातार बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार से थायराइड है, शुगर है या हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको थोड़ा ज्यादा अपने आप में ध्यान रखना होगा और बाहर के खान पीन से बचना होगा, जितना हो सके परहेज करना है। तो ये स्थिति है। बाकी हेल्थ प्रॉब्लम लगातार ठीक होती हुई चली जाएगी और जो आंखों में भी दिक्कत हो रही थी ना नॉर्मली, वो भी एकदम से ठीक हो जाएगी। तो आंखों की नेत्र पीड़ा भी समाप्त होगी। बात करें कर्ज और परेशानियों की तो विपरीत राजयोग कर्ज तो करवाते हैं, कर्ज करवाते हैं, ये बिजनेस के लिए कर्ज दिलवाते हैं। तो लोन आपको अगर लेने थे तो आसानी से मिल जाएंगे, नहीं लेने थे तो लेने पड़ेंगे और इस लोन की वजह से आपके करियर और बिजनेस में वृद्धि देखी जाएगी। पर अगर किसी को पैसा दे दिया, विपरीत राजयोग में किसी को पैसा देना नहीं चाहिए, मेरा अपना शोध है। पैसा दे दिया तो विवाद हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे और खास करके अगर आपने ये कहा कि उसने सामने वाले ने कहा कि मैं 15 दिन में लौटा दूंगा और आपने सच मान लिया कि वो 15 दिन में लौटा देगा और आपका कोई खास है तो दुश्मनी हो जाएगी उससे। तो पैसा देना नहीं है, वापस नहीं करेगा वो व्यक्ति। अगर आप कोई बिना लिखा पढ़ी के किसी को पैसा दे रहे हैं तो और बड़ी समस्या है। अगर ब्लैक मनी किसी को दे रहे हैं तो ये आपके लिए, आपके धन के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता। अब बात करेंगे आपके शत्रु कोर्ट कचहरी की। तो देखो, कोर्ट कचहरी में एक एक प्लानिंग आपकी सफल होगी, कुछ बेहतरीन निर्णय और कुछ बेहतरीन निष्कर्ष निकल के आएंगे। हो सकता है कि कई केस आप जीत भी जाएं। किसी प्रकार के अगर फैमिली की संबंधित कोई केस चल रहा है तो उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। पर अगर कोई आपका कोई क्रिमिनल केस ऐसा चल रहा है जो आपका खून का रिश्ता नहीं है उस व्यक्ति के साथ में, तो अधिक संभावनाएं हैं कि यहां पर आप उस केस को जीत जाएं। लेकिन जिनके कोई केस नहीं चल रहे हैं, जिनके कोई विवाद नहीं चल रहे हैं, जिनके कोई शत्रु नहीं है, तो ध्यान से सुनिए, शत्रुओं में वृद्धि होगी, गुप्त शत्रुओं में और ज्यादा वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे क्लियर दिखाई देती है कि आपके कोर्ट कचहरी विवाद होंगे, यानी कोर्ट कचहरी में आपका जाना निश्चित है। पुलिस केस हो जाए, किसी दूसरे के चक्कर में आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़े, चौकी जाना पड़े, थाने जाना पड़े, ऐसी संभावनाएं हैं। कई बार स्थिति बहुत भयानक होती है तब जाते हैं लोग कोर्ट कचहरी, लेकिन कई बार छोटे छोटे झगड़ों को लेकर के भी लोग
पुलिस चौकी के चक्कर लगा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपनी सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन ही देने पहुंच जाएं चौकी पे, थाने में, कि मेरा सिम खो गया है, मेरा मोबाइल खो गया है, या फलानी चीज हो गई है। तो इस तरह की स्थितियां, मतलब किसी न किसी व्यक्ति से अब बहस हो जाए, हो सकता है किसी पुलिस वाले से बहस हो जाए। ऐसी स्थितियां तब भी बनती हैं क्योंकि नॉर्मल अगर आप कोई एप्लीकेशन देने भी पुलिस थाने में जाएं तो वहां पे कि चाय पानी तो व्यवस्था करो, ऐसी बातें होने लगती हैं। तो आपको गुस्सा आता है जब आप खास करके मंगल विपरीत राजयोग में हो, तो ऐसी चीजें वहां पे भी मतलब नॉर्मल काम कराने गए थे और बवंडर मच गया और सामने वाले ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो बहुत सारा तमाम तमाशा कर दिया आपने। ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि आपके विवाह योग की स्थितियां क्या हैं। देखिए, विवाह योग की स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब हैं। विवाह नहीं हो पाएगा और रिश्ते जितने भी आएंगे उनमें से कोई पसंद भी नहीं आएगा। अगर रिश्ता तय हो गया था तो ऐसी भी संभावनाएं हैं कि या तो वो कुछ डिमांड रख देंगे, कुछ अवरोध आ जाएंगे, कुछ पेंडिंग हो जाएगा, कुछ ना कुछ मन में ऐसा चलने लगेगा और कईयों की शादियां टूट भी जाएंगी। इस तरह की स्थितियां होंगी। अब यहां पर हम बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर की स्थितियों में मुझे सबसे पहले स्थिति जो व्यापार की है वो बहुत अच्छी है। केमिकल से संबंधित किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, लाभ मिलेगा। ऑयल रिफाइनरी से संबंधित आपका व्यापार है तो उसमें वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा। विशेष रूप से आपके लिए यहां पर दिखाई पड़ता है कि किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आपको लाभ मिलेगा। फर्नीचर से संबंधित काम है तो आपको लाभ मिलेगा। फर्नीचर इत्यादि के शोरूम इत्यादि हैं, वहां पर विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। और अगर हम बात करें आपके प्रोफेशन की, तो अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप वकील हैं, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप किसी भी प्रकार की टैरो रीडिंग, तांत्रिक विद्या इत्यादि में भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब तांत्रिक विद्याओं में या कुछ लोग बहुत ज्यादा हॉरर या इस तरह की रिसर्च करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, डिजिटल कोई काम करते हैं, उनको लाभ मिलता है। ये समय उनके लिए रिसर्च के लिए और बहुत ज्यादा उपलब्धियां पाने के लिए या ख्याति पाने के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। विशेष रूप से मैं कहूंगा प्रोफेशन वाइज, यहां पर जो लोग किसी भी प्रकार की सुरक्षा एजेंसी चलाते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति बन रही है। बात करेंगे आपके शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में फाइनेंस सेक्टर, अगर आपके शेयर मार्केट जो शेयर मार्केट में आपने निवेश कर रखा है वो फाइनेंस सेक्टर में है तो उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर उसके अलावा कुछ है तो उसमें नुकसान की स्थिति ज्यादातर देखने को मिलने वाली है। विशेष रूप से अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उसमें आपको लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। और अगर आप पुलिस विभाग में तो आपका ट्रांसफर हो सकता है। बहुत ज्यादा कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पुलिस विभाग या फिर किसी भी प्रकार से कोई शिक्षा जगत अधिकारी या टीचर इत्यादि बनने के लिए कोई एग्जाम दिया है, रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट में 100% सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपके प्राइवेट सेक्टर में अगर आपका काम किसी भी प्रकार से मार्केटिंग का है तो यह महीना आपके लिए जटिल रह सकता है, कठिन रह सकता है। वहां उससे ज्यादा तो यहां पर स्थिति यह दिखाई पड़ती है जो लोग आईटी सेक्टर में भी, उनके लिए स्थितियां थोड़ी गड़बड़ रहने वाली हैं। और उन लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में स्थिति बहुत अच्छी है जो योगा टीचर हैं, जिम ट्रेनर हैं, किसी के पर्सनल कोच हैं, ट्रेनर हैं, तो उनके लिए अच्छी स्थिति दिखाई पड़ती है। तो यह स्थिति। अब बात करेंगे राजनीतिक क्षेत्र की। तो राजनीति में बड़ी उथल पुथल मचेगी। एक तरह से आपको भयावह दृश्य देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपका पद जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, उस तरह की संभावनाएं भी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन विपरीत राजयोग की वजह से अगर आप कुछ नहीं थे, अभी तक राजनीति में आपने कदम रखा ही था, तो आपको बड़ी उपलब्धियां मिल जाएंगी और बड़े संघर्ष करने के बाद में इस महीने कुछ हासिल कर लेंगे राजनीति में, जिससे लाभ मिलेगा। अच्छा, ये दो तरह की स्थितियां इसलिए हैं कि जो व्यक्ति पहले से ही बड़ा है उसके लिए संघर्ष बहुत ज्यादा होंगे और वो इन संघर्षों को नहीं झेल पाएगा और नीचे आ जाएगा।
पर जो व्यक्ति नया है वो टकराएगा और इन संघर्षों से लड़ेगा और विपरीत परिस्थितियां बनने के बावजूद भी आप राजनीति में अपना परचम लहराएंगे और कुछ प्राप्त करेंगे। अगर बात करें विदेश से संबंधित यात्राओं या व्यापार की, विदेशी कंपनियों में बिजनेस करने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग, जॉब करने वाले लोग और विदेश से संबंधित यात्राओं से लाभ लेने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आपका एयरलाइन से संबंधित बिजनेस है या एयरलाइन से संबंधित काम है और खास करके अंतरराष्ट्रीय आपकी एरोप्लेन इत्यादि हैं, तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय उड़ान में अगर आप किसी भी प्रकार के जॉब करते हैं तो वहां पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह की स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं और वीजा पासपोर्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम 11 मई के बाद में सॉल्व हो जाएगी और खास करके वीजा प्रॉब्लम या पीआर इत्यादि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है 11 मई के बाद में। लकी कलर आपके लिए रहेगा सफेद और लकी अंक रहेगा आपके लिए 2। अब जानते हैं उपाय क्या करना चाहिए जिससे पूरा महीना बहुत अच्छा बन जाए। आपके लिए सबसे सरल और सबसे ज्यादा सटीक उपाय यह है कि तांबे के लोटे में जल भर के जल में थोड़ा सा कुमकुम या केसर डाल करके भगवान सूर्य नारायण को आप सुबह सुबह स्नान करके 6 बजे 1 लोटा जल चढ़ाइए और ये जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 3 बार इस मंत्र को बोलिए और तीनों बार 1 लोटे के जल के 3 भाग करना है। लाभ मिलेगा, पूरा महीना आपके लिए लाभकारी बन जाएगा। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो निश्चित रूप से आपका नंबर लग सकता है निशुल्क कुंडली विश्लेषण में और उसके लिए कमेंट में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, अगर सवाल लव लाइफ से रिलेटेड हैं तो पार्टनर की डिटेल्स भी आपको डालनी होंगी। कमेंट में अपने सवाल सब कुछ जो पूछना है पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, वीडियो बना करके बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।